हाय वेलकम टू द चैनल। तो आइए देखते हैं दैट क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। ये जो भी पर्सन के साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हो, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम पे, इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, क्या कोई फ्यूचर है, नहीं है, क्या जान सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब भी आपको ये दिखे, जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करें, ये तभी आपके लिए रेजोनेट होगा। सो आइए देखते हैं दैट क्या है इस सिचुएशन का राज, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो देखते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या इसके फ्यूचर में कुछ है, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। ये वो कनेक्शन है जो अभी आपके मन में चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए। ये वो कनेक्शन है। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। वाओ, द एम्प्रेस एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। बॉटम डेक एनर्जी है द स्टार कार्ड। देखिए, पहले तो मैं बताऊँ दैट ये जो भी सिचुएशन या पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, दिस इज़ समबडी जो कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर लेते हैं आपके साथ, या इस कनेक्शन में ज़्यादातर इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। कभी आपको लगता है ये पर्सन दाएं तरफ जाना चाहते, कभी आपको लगता है बाएं तरफ जाना चाहते। किसी दिन ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपके साथ फ्यूचर की बातें करते हैं, और किसी दिन ये पर्सन बिल्कुल गायब रहते हैं। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी साइड से भी लग रहा है। इस कनेक्शन में थोड़ा सा मिक्स सिग्नल, मिक्स्ड इमोशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन मुझे लगता है चल रहा है। पहले ही मैं बताऊं, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, ज़रूरी नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये पर्सन आपको एज अ फ्यूचर पार्टनर देखते हैं। ये इस पर्सन को लगता है आप उनके फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड मटेरियल हो, आप उनको खुश रख सकते हो। वो जिस तरह के पर्सन चाहते हैं, वो जिस तरह का एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है। या आप इस पर्सन को जो भी ऑफ़र करते हो, जैसा महसूस करवाते हो, जैसा आप अपना जो बातें करते हो, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो आप। आपकी बातों से, आपके उनके लाइफ में रहने से, आपका जो प्यार है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सेटिस्फाई करता है, सुकून देता है। सो इनको लगता है कि अगर ये लाइक आगे जाके ये डिसीजन ले सकते हैं आपसे शादी करने का, या एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैनिफेस्ट करने का। सो दिस पर्सन सीज यू एज अ फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। अब जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी ऐसा कुछ अगर है सिचुएशन कि ये मैरिड है, आप मैरिड हो, या ऑलरेडी कोई किसी और के साथ है, उस केस में इस पर्सन को लगता है दैट आप उनके रीच के बाहर हो। आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, आप तक रीच करना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको रिजेक्ट करोगे, या उनके मन में एक डर है दैट वो आपके पीछे टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिलेगा। सो आप बस उनको मे बी उनके साथ आप बात करोगे, रिलेशनशिप में रहोगे, लेकिन अंत में जाके उनको कुछ हासिल नहीं होगा। सो एक डेड एंड आ जाएगा, एक काइंड ऑफ ये रिलेशनशिप का कहीं पे ये जाके पहुंचेगा नहीं। तो थर्ड पार्टी वालों के लिए ये उनका एक फियर है, ये उनका एक साइड है, ये उनका एक थॉट है जिसको लेके वो चलते हैं। नाउ आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट ये पर्सन पूरी तरीके से आपको बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो ये फील करते हैं। इस पर्सन का एक ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक मोड में चले जाते हैं। कभी कभी जो बोलना ज़रूरी है वो बोलते नहीं है, जितना बोलना ज़रूरी है उतना नहीं बोलते, या सही से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनके बात करने का स्टाइल ऐसा है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, या ये लाइक ये बिना एक्सप्रेस किए भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हाइड एंड सीक वाला मोड में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप दिस इज एज इस पर्सन लाइक आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको एश्योरेंस दे पाते हैं, या आपको बहुत श्योरिटी देते हैं कि आगे क्या करेंगे, लेकिन इनके मन में वो श्योरिटी है कि वो आपको एज अ फ्यूचर हस्बैंड वाइफ देखते हैं। तो कभी भी आपको लगे दैट ये पर्सन ने ऐसा नहीं कहा, या ये पर्सन जिस तरह से बात करते हैं, बहुत ढक ढुक के बात करते हैं, बहुत ज़्यादा
छुपा के बात करते हैं, या आधा बात तो ये बोलते ही नहीं है, आधा चीज़ तो ये एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा बोल के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, लाइक ऐसा है, बट देन रियलिटी ऐसा है कि ये एक्चुअली में बहुत कुछ फील करते हैं। एक्चुअली में इनका जो डेप्थ है आपके लिए, एक जो गहराई है इनके मन में आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो दिखा नहीं पाते, वो बता नहीं पाते, या बहुत ऐसे बताते, ऐसे दिखाते कि आपको समझ नहीं आता है, मतलब किसी को भी समझ में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है। नाउ दूसरा ये भी है कि इस पर्सन का एक खासियत है, ये पर्सन बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, मतलब इनको जो करवाना होता है किसी से ये करवा लेते हैं। सो इस पर्सन का आई वुड से दैट आपको भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा क्लियर ट्रांसपेरेंट एक कॉन्वर्सेशन में आना होगा इस पर्सन के साथ, दैट आखिर आप दोनों का गोल क्या है, आखिर आप दोनों का फ्यूचर प्लान क्या है, आखिर आप दोनों इस कनेक्शन में आगे क्या चाहते हो। बिकॉज अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, अगर आप बात को शुरू नहीं करोगे, तो ये पर्सन शायद ही कभी करेंगे डायरेक्टली, मे बी करेंगे 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद। बट अगर आप चाहते हो, अगर आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो लाइफ में कि आपको अभी एक जवाब चाहिए, एक आंसर चाहिए, आपको लगता है आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैठे रहोगे, आप अनश्योर रहोगे, आप गेस करते रहोगे, तो फिर ये जो एक्शन है वो आपकी साइड से आना चाहिए। ये जो एक्शन है वो आपको लेना पड़ेगा, आपको वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या, क्योंकि इस पर्सन का क्या है कि ये मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, मन में इनकी गहराई ये रख लेते हैं, मन में वो प्यार को रख लेते हैं, फ्यूचर प्लान रख लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और फिर जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ये आपके ऊपर दोष देते हैं, या ये बुरा मान जाते हैं, ये गायब होने लगते हैं। सो ये एक इनका पैटर्न बोल दो, या ये एक इनका लाइक नेचर बोल दो, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टू हैव दैट इनिशिएटिव, टू हैव दैट एक्शन, कि आप वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें, कि ये पर्सन की आप बातों में मत आइए, इस पर्सन को आप अपने बातों में लाइए, इस पर्सन को आप एक ओपन कॉन्वर्सेशन जोन में लेके आइए, एक ओपन प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे इनको बोलना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा कि ये क्या चाहते नहीं चाहते। ओके, नाउ आई ऑल्सो आई एम पिकिंग अप दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे काफ़ी सारा इंट्रूजन है लोगों का, मतलब आप दोनों तो हो एक दूसरे के साथ, बट इस कनेक्शन में और भी लोग शामिल है, फ्यूचर फैमिली, रिलेटिव्स, कोई पास्ट लवर, किसी टाइप का थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो, बिकॉज दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे सिर्फ आप दोनों अकेले नहीं हो, लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ है इस कनेक्शन में, बहुत सारे ओपिनियंस है, या एटलीस्ट इस वक्त आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में कुछ लोगों से शायद बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। आप का कनेक्शन चर्चे में है, आपका जो भी रिश्ता है इस इंसान के साथ, वो रिश्ता चर्चे में है, लोग बातें कर रहे हैं, और शायद ये पर्सन भी लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपके बारे में बात कर सके, या इस कनेक्शन के बारे में बात कर सके। तो इस पर्सन के मन में एक और रीज़न इसलिए भी है कि वो खुल के बात नहीं करते, या पूरा पूरा सच नहीं बताते, क्योंकि इनके कानों में बहुत सारे लोगों का ओपिनियन जमा हो गया है, बहुत सारे लोगों का राय, विचार, थॉट्स, ओपिनियंस लेकर चलते हैं ये पर्सन, या एटलीस्ट इस टाइम पे तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो इनके मन की जो बातें हैं, जो सच्चाई है, इनके अंदर की जो बातें हैं, गहराई की जो बातें हैं, वो कहने से पहले वो 10 बार सोचते हैं, वो लोगों का ओपिनियन उनके दिमाग में आ जाता है, फिर वो उसको घुमा फिरा के सोच साच के एक ऐसा सच, एक ऐसी तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपने बातों को कि उसमें सच्चाई कम हो जाती है, और बस थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है कॉन्वर्सेशन। I'm also seeing that this person has some sort of a like scared energy, या आप बोलो ट्रॉमेटाइजिंग एनर्जी, लाइक इस पर्सन के साथ या तो पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहा है इस पर्सन का इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या लव या ऐसा कुछ, या ये आपका भी हो सकता है आपके साइड से, बिकॉज दोनों में कोई तो एक है जो थोड़ा सा डरते हो कमिटमेंट से, या डरते हो अपने आप को वल्नरेबल दिखाने से, प्यार करने से, एक्सप्रेस करने से, क्योंकि डर है कि दिल टूट जाएगा, डर है रिजेक्शन हो जाएगा, डर है कि बहुत टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आखिर में जाके कुछ निकल के नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं एक डर है दोनों के मन में, या किसी एक के मन में, जो इस कनेक्शन को बहुत ट्रिगर करता है एट टाइम्स, जो इस कनेक्शन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है, ट्रांसपेरेंट रहने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती है। सो दैट इज़ देयर, बट
बट द थिंग इज इस कनेक्शन में फ्यूचर तो है, एंड यूनिवर्स लिटरली आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस कनेक्शन में जस्टिस होगा, जो चीज़ें आप लोग चाहते हो वो इस कनेक्शन में होगा, बिकॉज यहाँ पे प्यार है। और चाहे ये आपको एक्सप्रेस करे ना करे, सही से बताए ना बताए, लेकिन प्यार, इमोशंस और सच्चाई इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। और आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ होपफुल रहिए इसके फ्यूचर के बारे में, पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या होगा। भले ही ये पर्सन कंफ्यूज कर देते हैं होंगे आपको, भले ही ये पर्सन थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं कभी कभी, लेकिन इस कनेक्शन का जो बुनियाद है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप लोग समझ में आए, आप लोगों को ना आए, लेकिन बुनियाद काफ़ी स्ट्रांग है आप लोगों का, जो इस कनेक्शन को बचाए रखता है, आज तक बचा कर रखा है और आगे भी रखेगा। सो आपका यही गाइडेंस है, टू स्टे, टू गिव दिस पर्सन अ चांस, इसमें पेशेंस रखिए, इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि डेफिनेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर है। और फ्यूचर से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज या कुछ ऐसा जो बहुत स्टेबल हो, बहुत लंबे टाइम के लिए हो, और जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म हो, ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन हो। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।